You have to be at the right place at the right time and do things in a certain way in order to achieve positive results. And friends, you are at the right place at the right time by watching this video and by being on this channel, because in this video, I am going to deconstruct certain interesting facts about how you can deconstruct and very easily predict about what is going to repeat in prelims 2025, and based on that, how you can overcome your anxiety and your fear and your insecurity about prelims. I am your very own educator, Kuber Singh, and I teach international relations and internal security on Sleepy Classes platform. Repeated themes in prelims 2025 का prelims शंख बजा दिया गया है 18th नवंबर से। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम अपना संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी शुरू कर रहे हैं. नॉट ओनली अस बट आई बिलीव मेनी इंस्टीट्यूशंस एंड मेनी सेंटर्स, मेनी कोचिंग सेंटर्स, दे आर नाउ स्टार्टिंग विद प्रीलिम्स क्रैश कोर्सेज. However, before you end up joining any crash course, it is very important for all of you to understand that there is a certain predictable model in prelims. There is a certain method which you can easily decipher if you're taking the right guidance, and then there are certain themes which are repeating in prelims which can help you to at least score decent marks. Specifically अगर आप consecutively ऐसे स्टूडेंट रह चुके हैं जिनके प्रीलिम्स में ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे. मैं अब एग्जांपल के तौर पे आपके साथ एक थीम डिस्कस करूंगा, अफ्रीका. अफ्रीका एक थीम है. आईआर में जैसे मान लीजिए कि 6 थीम्स होते हैं, ठीक है. अफ्रीका इज वन, वेस्ट एशिया एक थीम आ जाती है, ठीक है. इंडिया एंड द वर्ल्ड एक थीम आ जाती है. आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक थीम आ जाती है. इंडियाज नेबरहुड एक थीम आ जाती है. ऑलराइट. देन आपका जो साउथ ईस्ट एशिया है वो एक थीम आ जाती है. सेंट्रल एशिया एक और थीम आ जाती है. सो जैसे आप देख सकते हैं, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपना, चाहे वो अपने फाउंडेशन लेक्चर्स हैं या चाहे वो क्रैश कोर्स है, मैंने अपने लेक्चर्स ये 6-7 थीम्स में बांटे हुए हैं. लेकिन अगर मैं अफ्रीका की बात करूं, अब अफ्रीका एक ऐसी थीम है जहां पे 2024, 2023 और 2022 में रिपीटेडली एक ही तरह का क्वेश्चन आया है. रिपीटेडली एक ही तरह का क्वेश्चन आया है. तो सर क्या वो 2025 में आ सकता है? उससे मिलता जुलता जरूर आ सकता है, लेकिन एटलीस्ट हमको ये पता लगता है कि सर जब हम अफ्रीका के बारे में पढ़ रहे हैं, अब अफ्रीका अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है. अफ्रीका में कितने सारे देश हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जब हमें पता है, लेट्स से जैसे कि सहेल रीजन है, सहेल रीजन है, सहेल रीजन में से ही 3 बारी 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं. सो विच मीन्स कि हमको थोड़ा प्रिडिक्टेबिलिटी हो रही है कि हाँ यार सहेल रीजन है. या फॉर एग्जांपल हम अभी चलो रेड सी पे काफी क्राइसिस हुआ था, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन है, ये कुछ रीजन है जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. ऑलराइट. सो द आइडिया इज कि अगर हम स्मार्टली पीवाईक्यूज को देखें तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस. Okay, you might say that sir it is easy for you but not for us, but it becomes relatively easier for us to sort of predict कि कौन से क्वेश्चंस, कौन से प्लेसेस इन न्यूज की प्रोबेबिलिटी पूछने की ज्यादा है. बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग, आईआर में वन थिंग विच प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिलीव मी, कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो, वो रोल आता है करंट अफेयर्स का. किसका? करंट अफेयर्स का. आईआर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, थ्योरी नहीं है. वो थ्योरी कॉन्सेप्ट मेंस में हमको हेल्प करते हैं. प्रीलिम्स में इट्स ऑल अबाउट करंट अफेयर्स. और करंट अफेयर्स के बेसिस में हम देखते हैं कि रिपीटेडली एक पर्टिकुलर थीम, अफ्रीका की बात करें, रिपीटेडली उसी थीम में से एक ही रीजन में से सवाल 3 बार आया है. नाउ 2024 का पेपर है ये, ठीक है. ये 2024 का प्रीलिम्स का पेपर है, जो जून, इस बार जून 2024 में जो पेपर हुआ था. देखिए, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 की बात करी गई है. देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन द सहेल रीजन. Statement 2, there have been military takeovers or military coups in several countries of the Sahel region in the recent past. तो statement 2 जो है वो कारण है statement 1 का. दोनों ही statement सही हैं. इंस्टेबिलिटी और वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन है सहेल रीजन में. इंडिविजुअली स्टेटमेंट 1 सही है, इंडिविजुअली स्टेटमेंट 2 भी सही है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 का रीजन भी बनता है. ठीक है. तो यहां पे स्टेटमेंट
जो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही है और स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 बिकम्स द रीजन ऑफ स्टेटमेंट 1। अब सहेल रीजन को लेके कितनी बारी इस YouTube चैनल पे ही हटा के देख लेना। ये देखो प्रीलिम स्पेशल, ये प्रीलिम स्पेशल का वीडियो बनाया था प्रीलिम से पहले, मिलिट्री कूज इन द सहेल रीजन कराया हुआ है, YouTube पे कराया हुआ है, क्रैश कोर्स में कराया हुआ है, फाउंडेशन बैचेस में कराया हुआ है, हर जगह कराया हुआ है। और ये मैं समझता हूं कि मैंने क्या कराया है, सभी ने पढ़ा हुआ है। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे सभी ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। नाउ अगेन सहेल रीजन के बारे क्वेश्चन 2024 में क्यों आया? बिकॉज सर सूडान, चाड, नाइजर, माली, बुर्किना फासो, गिने, ये कंट्रीज, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज हैं। इन 6 कंट्रीज में पिछले 3-4 सालों से सिचुएशन बहुत खराब है। ये बात, इनकी सिचुएशन खराब क्यों है, क्या कारण है, ये हम करंट अफेयर्स में से हमको पता लगता है। करंट अफेयर्स की क्लास जब हम लगाते हैं तब हमें पता लगता है कि हाँ यार इन कंट्रीज में प्रॉब्लम क्या है, इन कंट्रीज में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्यों है। तो करंट अफेयर्स में एक चीज रिपीट हो रही है तो यूपीएससी ने भी पूछी है। अब सवाल यह आता है कि सर इतने सारे करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स को ये तो है नहीं कि सर पूरे साल के 5 पेजेस के करंट अफेयर्स हैं, मेरे को तो आईआर के भी पढ़ने हैं, साइंस के भी पढ़ने हैं, पॉलिटी के भी, इकोनॉमी के भी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एटसेट्रा। लेकिन अगेन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों वही चीज पढ़नी है, इस बात की गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। देन अगेन यही 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का ही क्वेश्चन है। ये देखिए यहां पे अगेन प्लेसेस इन न्यूज और क्यों वो कंट्री न्यूज में थी उसका एक बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग, यानी कि कौन से पेयर्स करेक्टली मैच थे। अगेन यहां पे सूडान की बात आ रही है, अगेन यहां पे सूडान की बात आ रही है। सूडान कहां पे है? सूडान आपका सहेल रीजन में है। सहेल रीजन को लेके ऑलरेडी क्वेश्चन आया है, उसी से मिलता जुलता, यानी कि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गया जो कि अगेन वहां पे ही दिशा कर रहा है। अब अगेन दो कॉमन बातें यहां पे क्या है? 2 कॉमन बातें हैं, एक तो सहेल रीजन है इस क्वेश्चन में विच इज कॉमन, एंड द अदर थिंग इज करंट अफेयर्स। अब इसमें कोई थ्योरी है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है टर्की को लेके, अर्जेंटीना को लेके? नहीं। यस, अर्जेंटीना में वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, देयर इज अ चेंज ऑफ लीडरशिप इन अर्जेंटीना। जावियर मिले, ये हमने क्रैश कोर्स में कराया था, जावियर मिले जो कि नए प्रेसिडेंट बने हैं अर्जेंटीना के, उन्होंने शॉक थेरेपी की बात करी है, इकोनॉमिक शॉक थेरेपी एजेंडा की बात करी है। व्हाई? बिकॉज अर्जेंटीना में बहुत वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला है इन द लास्ट 1 डेकेड। सूडान सहेल रीजन में है, अगेन यहां पे लड़ाई है बिटवीन द मिलिट्री एंड बिटवीन द पैरामिलिट्री ऑन वन हैंड। देन टर्की, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। टर्की तो बल्कि वो कंट्री था जिसने फिनलैंड और स्वीडन की एंट्री पे रोक लगाया। बात समझ रहे हैं? तो अब ये 3 ऑप्शंस दिए आपको, ये 3 पेयर्स दिए गए हैं, इनमें से केवल 2 पेयर्स हैं जो कि करेक्टली मैच्ड हैं। कौन सा? अर्जेंटीना वाला, सूडान वाला। नाउ अगेन, अब अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, अगर आप करंट अफेयर्स के साथ थरो हैं, तो आपको प्रॉब्लम इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने की नहीं आएगी। अब यहां पे एक कॉमन थीम अफ्रीका की भी है, सहेल रीजन की, और दूसरी कॉमन बात है कि ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। ये जो 3 आपको पेयर्स दिए गए हैं, और देखो ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि अभी आपके साथ मैंने सिर्फ 4 मार्क्स का डिस्कशन किया है 2024 के पेपर में से। ये 4 मार्क्स का डिस्कशन है, 2 मार्क्स का ये सवाल, 2 मार्क्स का ये सवाल, ये फ्री के 4 मार्क्स हैं। जो बच्चे 2-3 नंबर से कट ऑफ से रह जाते हैं, पॉइंट नंबरों से कट ऑफ से रह जाते हैं, उनसे पूछो 4 मार्क्स की कीमत क्या होती है। 4 मार्क्स की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, 4 मार्क्स की कीमत क्या होती है। ये फ्री के 4 मार्क्स हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, कई सारे बच्चे होंगे जो अब कहेंगे कि सर ये तो बहुत इजी सवाल है, तो गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन बच्चों का गलत होता है, बच्चों का गलत होता है। कई बार प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका वहां पे नहीं होता, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार आते हुए भी आंसर गलत मार्क कराते हैं, कई बार आप नर्वसनेस में गलत मार्क कराते हैं। वंस अगेन पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि अगर एक एक क्वेश्चन को, मैं अभी सिर्फ आईआर की बात कर रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे दैट प्रेडिक्टेबिलिटी है। अब टर्की, अर्जेंटीना, टर्की न्यूज में क्यों था? बिकॉज टर्की ने ब्लॉक करा हुआ था फिनलैंड और स्वीडन की एंट्री को नेटो में। अब फिनलैंड और स्वीडन दोनों नेटो के मेंबर्स बन गए हैं, नेटो के मेंबर्स अब 32 हो गए हैं, ठीक है, पहले 30 थे, 32 हो गए हैं। नाउ विच मींस कि ये बिल्कुल
फ्रेश करंट अफेयर्स में था, ऐसा नहीं है कि ये कोई 5 साल पुराना करंट अफेयर्स का टॉपिक है। सूडान अर्जेंटीना बिल्कुल फ्रेश करंट अफेयर्स में था, विच मींस के आईआर में हमको ये बात का अंदाजा लगा सकते हैं कम से कम 3 साल के करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप यूपीएससी के साइकिल में हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेट्स से कि आपने 2 अटेम्प्ट ही देने हैं, तो भी आप 2 अटेम्प्ट की, अगर मान लीजिए कि आपका दूसरा अटेम्प्ट है अभी आप देने वाले हैं, तो भी मैं ये समझता हूं कि 3 साल का पीरियड होता है। 3 साल का पीरियड होता है, यानी कि अगर आप 2025 में अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं तो 2022, 23, 24 इन 3 सालों के करंट अफेयर्स के साथ आप थोड़ा रिलेटिवली वाकिफ होंगे, बिकॉज आप ये 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी को भी पता है। तो ये 3 साल के करंट अफेयर्स जो हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब क्या हम 3 साल के करंट अफेयर्स जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2024 तक के न्यूज़पेपर उठा के पढ़ना शुरू कर दें? नहीं। और क्या 3 साल के सर करंट अफेयर्स कुबेर सर पढ़ने को कह रहे हैं, तो कि 3 साल के करंट अफेयर्स मतलब कितनी सारी विजन आईएएस और इनसाइट आईएएस और फोरम आईएएस की बुकलेट्स को पढ़ना पड़ेगा? नहीं। देयर इज अ वे ऑफ हाउ वी कैन डू दैट इन लेस टाइम। टाइम इज द बिगेस्ट करेंसी, रिमेंबर दैट। अच्छा चलो, अब ये करवाया हुआ है, ये हमने क्रैश कोर्स में कराया हुआ है। ये फोटो स्क्रीनशॉट्स मेरा डालने का यही पर्पस था कि ये चीजें क्रैश कोर्स में कराई हुई हैं। मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं पूरा का पूरा 2024 का पेपर डिस्कस करूं, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 2024 का जो प्रीलिम्स का पेपर था, आईआर का पार्ट था, वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, राइट। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो लाइव वीडियोस में जाके जरूर देखें, और लगभग 50 to 60% क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने करवाए थे अपने क्रैश कोर्स में। जिन बच्चों ने ज्वाइन किया था क्रैश कोर्स, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस बात को समझेंगे, वो इस बात को टेस्टिमनी भी दे सकते हैं। देन रिपीटेड थीम अफ्रीका की कैसे 2023 में पूछी गई है, ये देखो। पिछले कुछ सालों में छाड, गिनी, माली, सूडान, ये क्यों न्यूज में थे? अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन कॉमन क्या है इसमें? कॉमन है सहेल रीजन। और ये क्यों न्यूज में थे? बिकॉज ऑफ सक्सेसफुल कूज। अब अगेन ये करवाया हुआ है, वंस अगेन देखिए। सो सहेल रीजन 2024 के क्रैश कोर्स में, 2023 के क्रैश कोर्स में, 2022 के क्रैश कोर्स में और 2025 के क्रैश कोर्स में भी हम डिस्कस करेंगे विद रीसेंट अपग्रेडेशन, विद रीसेंट एडिशन जो करंट अफेयर्स में है। बिकॉज अभी जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है, बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग क्राइसिस, because of the Houthi rebels attacking every passenger, attacking every container vehicle passing through the Red Sea. So सहेल रीजन के साथ हमको ये भी पता लगता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ना भी बहुत जरूरी है। देन अफ्रीका की बात आती है। अब रीसेंट करंट अफेयर्स में हमको ये भी पता लगता है कि और भी बातें हुई हैं। मॉरिशस को चागोस आर्किपेलागो वापस सौंप दिया गया है। देन आपका मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक में इलेक्शंस हुए हैं, मोजाम्बिक में सिविल वॉर सिचुएशन बनी हुई थी। मोजाम्बिक की सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? मोजाम्बिक डायरेक्टली ओपन अप करता है इंडियन ओशन रीजन को। तो अब ये सब बातें जब हमने पढ़ना है, जब हमने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को कवर करना है, तो क्या आपको लगता है कि एक एक कंट्री के बारे हम पढ़ेंगे कि माली के बारे पढ़ें, A to Z, नाइजर के बारे पढ़ें? नहीं, हमको इंटरलिंक करके पढ़ना है कि सर अगर 3 साल से सहेल रीजन इंपॉर्टेंट बना हुआ था, तो अब हमको हॉर्न ऑफ अफ्रीका और मोजाम्बिक, तंजानिया, इनके बारे क्यों पढ़ना है? वो हम रीसेंट एडिशंस में बताएंगे। ठीक है, अगेन यहां पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जहां पे ये बात कराई हुई है। ठीक है, पूरा डिटेल में करवाया था कि क्या माजरा है, सूडान में जो क्राइसिस हुआ है, A to Z क्या हुआ था, कैसे हुआ था, डिटेल में कराया गया है क्रैश कोर्स में। देन अगेन 2022 की बात करें, रिपीटेड थीम आस्क्ड इन 2022। अगेन आपके सामने क्वेश्चन है। अब देखो, चाड, गिने, लेबनान, तुनिशिया। अब अगेन देखो, ये 4 कंट्रीज का नाम दिया गया है और ये पेयर्स है ना, कौन से पेयर्स इसमें से करेक्टली मैच्ड है। अब देखिए यहां पे ये 4 कंट्रीज का रीजन दिया गया है कि वाई ये कंट्री न्यूज में थी। देखो ये फ्री के मार्क्स हैं, ये फ्री के मार्क्स बट रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा कॉमन सेंस लगा के समझोगे, ये फ्री के मार्क्स हैं। मेरी बात मानो, 2-2 नंबर, 4-4 नंबर इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कट थ्रोट कंपटीशन है, इतना ज्यादा बच्चों को कट ऑफ का रहता है, कट ऑफ से आप रह जाते हैं। इतने बच्चे देखें सीसैट निकाल देंगे, जीएस की कट ऑफ से पॉइंट नंबरों से रह जाएंगे। दोस्तों ये फ्री के मार्क्स ऐसे मत गवाना। चीजें रिपीट होती हैं, देयर इज अ वे, देयर इज अ पैटर्न, देयर इज अ साइंस बिहाइंड दैट। और ये चीजें रिपीट कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, उसके बारे डिटेल में डिस्कशन हम अपने क्रैश कोर्स में भी करने वाले हैं। आई अश्योर यू आज 14 नवंबर है। बाय द वे, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। क्रैश कोर्स लगाने से
क्रैश कोर्स लगाने से, संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लगाने से आपको इस बात की एश्योरेंस मैं दे सकता हूं कि आईआर का सवाल, अब देखिए वो आपकी मेहनत है कि आप 14 सवाल आते हैं, 10 सवाल आते हैं, कितने सही करते हैं, लेकिन आईआर के सवालों में से एटलीस्ट आपका जो हिट रेशो होगा वो 80% होगा। इतनी बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। सो अभी पिछले साल अराउंड 15 क्वेश्चंस आए थे आईआर सिक्योरिटी के कंबाइंड। इस साल लेट्स सी अगर सेम पैटर्न रिपीट होता है, बट व्हाटएवर द पैटर्न इज, बिकॉज अगेन सिक्योरिटी में से भी क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर, बट अगेन वी विल इंश्योर दैट हाउ वी कैन मैक्सिमाइज योर प्रीलिम स्कोर सो दैट you can prepare for mains at ease right after giving prelims. Have a look at this question as well. अब अगेन छाड़ में मिलिट्री बेस कहां होगा? चाइना का। चाइना का तो एक ही मिलिट्री बेस है पूरे अफ्रीका में, कहां पे है? जिबूटी में है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। छाड़ न्यूज में क्यों था? छाड़ न्यूज में था बिकॉज ऑफ द मिलिट्री, because of the political instability. Similarly, Guinea was in news because of political instability, because of military coup. Lebanon, ये 2022 का पेपर है, क्यों न्यूज में था? Because of yes, severe and prolonged economic depression. तुनिशिया क्यों न्यूज में था? yes, ये बिल्कुल सही बात है, सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट। ये 2020-21 के करंट अफेयर्स की बातें हैं। ये 2020-21 के करंट अफेयर्स की बातें हैं जो कि 2022 में पूछी गई हैं, which means that current affairs of at least the last 3 years becomes very, very important when you're preparing for UPSC, very specifically for IR. So दोस्तों, या तो आपके पास ऑप्शन है कि वो 3 साल के करंट अफेयर्स को कंपाइल करके पढ़ने के लिए आप विजन IAS या किसी और इंस्टीट्यूट की अकेडमी की मैगजीन को खोल लीजिए, या फिर आप स्मार्ट तरीके से एक अलाइन तरीके से, स्ट्रीमलाइन तरीके से तैयारी कीजिए बाय ज्वाइनिंग द संभव 3.0 यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं, चिल्ड्रंस डे के मौके पे 25% ऑफ भी हम दे रहे हैं। कूपन कोड ड्रीम बिग का इस्तेमाल कीजिए। 25% ऑफ आपको केवल प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स में नहीं, बट और भी सारे कोर्सेज में, एस्से राइटिंग है, चाहे वो मेंस के कोर्सेज हैं, ऑप्शनल है, CSAT के कोर्सेज हैं, इन सभी पे 25% ऑफ मिलेगा। तो ये संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स पे आपको 25% ऑफ केवल आज के दिन ही वैलिड है। ड्रीम बिग कूपन कोड केवल आज के दिन ही वैलिड है, तो इस कूपन कोड का फायदा उठाएं। 25% काफी ज्यादा अमाउंट होता है, और अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को स्ट्रीमलाइन करें। ऑफ कोर्स, अगर आपने प्रीलिम्स की तैयारी जनवरी में भी शुरू करनी है, नो वरीज एट ऑल, जनवरी में भी बैच आएगा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा चिंता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, फेयर है, तो आप अभी से भी अगर शुरू करना चाहते हैं, 18 नवंबर से हम अपना क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। अगर वीडियो को पहली बार देखा है, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, लाइक करे बिना मत जाइएगा। दोस्तों, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते रहेंगे बहुत जल्द बाकी वीडियोस में। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।